समाज किस तरह अपना संतुलन खो रहा है और जब अपराधी सत्ता के शिखर पर विराजमान हो जाएं और अपराध को भली भांति राजनीति में स्थापित कर दें तो किस प्रकार के हालात उत्पन्न होते हैं, वो हम योगी राज या राम राज्य या जंगल राज की भावना में देख सकते हैं। आशा है आप सब अच्छे हैं। कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े और विषय को लेकर मैं आपके बीच उपस्थित हूं। उत्तर प्रदेश के हालात से आप सभी परिचित हैं। समाज किस तरह अपना संतुलन खो रहा है और जब अपराधी सत्ता के शिखर पर विराजमान हो जाएं और अपराध को भली भांति राजनीति में स्थापित कर दें तो किस प्रकार के हालात उत्पन्न होते हैं, वो हम योगी राज या राम राज्य या जंगल राज की भावना में देख सकते हैं। जिस तरह उत्तर प्रदेश में राजनीतिक संरक्षण में सत्ता की मौजूदगी में, वैसे तो 3 वर्षों से ये जारी था, लेकिन विगत अगर हम सिर्फ 1 सप्ताह की बात करें, वरिष्ठ पत्रकार विक्रम जोशी को मॉलस्टेशन, उनकी भांजी को 1 साल से छेड़छाड़ की वो कार्यवाही की कोशिश कर रहे थे। आप समझिए, जब वरिष्ठ पत्रकार जो समाज का आईना है, पत्रकारिता की मृत्यु तो योगी सरकार में बहुत पहले ही हो चुकी है, लेकिन पत्रकार इस तरह दुर्दांत तरीके से मरते हुए दिख रहे हैं। चाहे वो अभी हम स्क्रोल का उदाहरण लें, चाहे थोड़े दिन पहले पीपीई किट्स का लें, उसके पहले विकास दुबे हत्याकांड पूरे देश में छाया रहा। इवन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि 5 दर्जन 60 मुकदमों का आरोपी, उसके पास हथियार उसके जब्त क्यों नहीं किए गए, उसे बेल कैसे मिली, उसे वो पैरोल पे कैसे था। तो उत्तर प्रदेश की न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अचंभित हैं तो आम नागरिकों के लिए आप क्या समझते हैं? जैसे स्टेशन पर लिखा होता है ना कि अपने जान माल की सुरक्षा स्वयं करें, तो समाज, एक सुरक्षित समाज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि भाई जान माल की रक्षा, तो आम नागरिक सरकार से इतनी अपेक्षा तो कर सकते हैं। लेकिन राजनैतिक संरक्षण, पुलिस एक मशीनरी है जिसका सत्ता पक्ष द्वारा दुरुपयोग होता है। दुरुपयोग एक विशेष समुदाय को डराने के लिए, विषयों को कम्युनलाइज करने के लिए, खौफ का माहौल पैदा करने के लिए, कुछ विशेष जातियों के अतिक्रमण के लिए। लेकिन अगर हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करें और मॉलस्टिंग पे क्या कार्यवाही होगी? जो सरकार चिन्मयानंद और सेंगर जैसे अपराधियों को संरक्षण देती है, जो अभी 3 दिन पूर्व ही कासगंज में बेटी और मां पर बलात्कार के आरोपियों ने ट्रैक्टर चढ़ा दिया, दोनों की मृत्यु हो गई। लोक भवन के सामने में 2 महिलाओं ने आत्मदाह किया, 1 की मृत्यु हुई। अगर अमेठी की पुलिस या अमेठी के राजस्व विभाग ने उस मामूली विवाद पर कार्यवाही की होती तो ऐसा क्यों होता? लेकिन थाने और कोर्ट कचहरी और पुलिस, इसकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय हो गए हैं पुलिस थाने। आम नागरिक का इस व्यवस्था से पूरी तरह विश्वास उठ चुका है। लोग उसमें जाना ही नहीं चाहते हैं। चाहे विकास दुबे हत्याकांड हो, चाहे ये कासगंज का कांड हो, चाहे गाजियाबाद के वरिष्ठ पत्रकार की हत्या हो, चाहे कल जम्मू कश्मीर के पुंछ में कार्यरत एक सैनिक, उसके पिता की दबंगों ने मार पीट के हत्या कर दी। अपराधियों का एनकाउंटर हो रहा है। 8 वे पुलिसकर्मी जो विकास दुबे के हथियारों से शहीद हो गए, उसके बाद 2 पुलिसकर्मी जिनकी पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। लोग कैसे इस व्यवस्था पर यकीन करें? समाज अपना संतुलन खो रहा है। एक और लोगों के सामने जीविका का संकट है, जीविकोपार्जन का संकट है, कोरोना नामक इस आपदा का संकट है। अगर आप कुल जांचों को देखें तो 125 करोड़ देश की आबादी है और अब तक 1,50,75,369 ये ICMR के डेटा के हिसाब से ये टेस्ट हुए हैं। अब आप समझिए कि सरकार टेस्टिंग को लेके कितना गंभीर है, कोरोना संक्रमण को हैंडल करने को लेके कितना गंभीर है, सरकार को बनाने और गिराने को लेके कितना गंभीर है। दूसरी तरफ आप देखें कि असम की बाढ़ में 40 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हो गए, 150 से ज्यादा जानवर की मृत्यु हो गई, 25 लाख से ज्यादा जानवर प्रभावित हैं, 40 लाख मनुष्य, और 100 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई। 1 लाख हेक्टेयर खड़ी फसल तबाह हो गई। लेकिन सरकार ऐसी आपदा की ऐसी कठोर स्थिति में, जहां 80 करोड़ आदमियों को 5 किलो चावल पर केंद्रित कर दिया है, सरकार भव्य मंदिर बना रही है। अब उत्तर प्रदेश के राम राज्य में भगवान राम ही रक्षा करें। कभी कभी लगता है कि राम इस राज्य से पलायन कर चुके हैं।
मंदिर जन भावनाओं का विषय है। हम वह धर्म है जो नर ही नारायण पर विश्वास करते हैं। एक ओर हम ईश्वर की बनाई संरचना, हर हृदय में ब्रह्म है। यदि हम नर की ही सेवा नहीं कर सकते हैं तो हम नारायण प्राप्ति का द्वार क्या है? और कण कण में ईश्वर है, कण कण में परमात्मा है। लेकिन 3 दशक की लड़ाई लड़ी है भारतीय जनता पार्टी ने, तमाम खून खराबा, दंगे फसाद, उनका एजेंडा है मंदिर को स्थापित करना। भारत तो भूमि रही है मंदिरों की। अगर आप भुवनेश्वर गए हो तो सिटी ऑफ टेम्पल्स, एक से एक मंदिर है। अगर आप तमिलनाडु में अकेले 30,000 से ज्यादा मंदिर हैं। अगर आप मीनाक्षी मंदिर गए हो तो इतना ग्रैंड मंदिर, 33,000 प्रतिमाएं मात्र मीनाक्षी मंदिर में है। आप हिप्नोटाइज हो जाएंगे, आपको लौटने की इच्छा नहीं होगी। तो मंदिर हिंदुस्तान का विषय नहीं है। क्योंकि माननीय मोदी जी इतना कुंठाग्रस्त हैं, इतना नेगेटिव एनर्जी ड्रिवन है, इतना पावर हंग्री हैं, सत्ता का इस कदर उन्हें नशा है कि उन्हें ह्यूमन लाइफ, डिग्निटी ऑफ ह्यूमन लाइफ या सोसाइटी या सोशल स्ट्रक्चर या ह्यूमन डिग्निटी, ह्यूमन बिहेवियर, इन बेसिक विषयों में दूर दूर तक कहीं उनकी कोई रुचि ही नहीं दिखाई देती। जब समाज अपना संतुलन खो, आपने देखा होगा शुभम मिश्रा नाम के एक लड़के का कुछ दिन पहले वीडियो वायरल हुआ। एक कॉमेडियन को धमकी देने के लिए उसने वो वीडियो बनाया था। मुझे नहीं पता वो किस माँ का बेटा है, किस बहन का वो भाई है और किस समाज का वो प्रतिबिंब है। सिलेबस में 30% से ज्यादा आजादी का पूरा इतिहास हटा दिया गया है ना, बहुत सारी चीजें हटा दी गई, रोग लक्षण संरक्षण। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान से ये शुभम मिश्रा जैसे पैदा हो रहे हैं। जिन युवाओं के हाथ में कॉपी कलम किताबें होनी थी, 16 वर्ष के लड़के प्रभात का एनकाउंटर होता है, उसके स्कूल वाले कहते हैं कि वो प्रतिभाशाली था। अगर युवाओं के हाथ में रोजगार नहीं होगा तो अपराध जगत की ओर उनका डिक्लाइनेशन होगा। और अगर वो अपराध जगत की ओर मुड़ते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि जान माल की सुरक्षा स्वयं करें, सरकार उसमें सक्षम नहीं है। क्योंकि सरकार की प्राथमिकताओं में ना तो युवाओं के लिए रोजगार है, ना अर्थव्यवस्था की मजबूती है, ना व्यापारों को सहायता देना है। उनका एजेंडा मंदिर है और वो मंदिर बना रहे हैं और धर्म आधारित राजनीति कर वो भारतवासियों को इसी प्रकार मूर्ख बनाते रहेंगे। तो बहुत दुखद है। और काफी समय से मैं बात नहीं कर पाई, मेरा पेज ब्लॉक हो गया था। और आप लोग अपना कॉन्टैक्ट नंबर या अपने जिले का नाम अगर दे दें तो मुझे लगता है कि पेज का कोई भरोसा नहीं है कि हम कितना कोऑर्डिनेट करेंगे आगे। बाकी शेष आप लोग अपना ध्यान रखिएगा क्योंकि हेल्थ सिस्टम भी मुर्दा हो गया है। तो जो जहां है एक दूसरे का ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, बेहतर रहिए और अच्छे देश के निर्माण में, अच्छे नागरिक बनने की दिशा में, स्वस्थ समाज जो सबके जीने योग्य हो, प्रयासरत रहिए। बहुत धन्यवाद।